में सोना का मुकुट परमेश्वर इज्जत सम्मान का दिया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए जो दुख तकलीफ उठाता है, प्रभु का सेवा के लिए आगे बढ़ता है, उसको परमेश्वर किसी भी हालत में प्रतिफल देगा। स्वर्ग में पहुंचते समय भी देगा और साथ ही साथ में यहाँ प्रतिफल पृथ्वी में भी दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए 29 और 30 के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करते रहे और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग प्रार्थना भी कर रहा है बोल के। ओके, आज जो इस ऑनलाइन में हो सकता है, ये जो ऑफलाइन में जो जिस भाई बहन को मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप मेरा चेहरा को देख रहा है, और ऑफलाइन में ऑनलाइन में भी जो आप मेरा चेहरा को देख रहा है, हो सकते हैं आप अमेरिका से हो सकते हैं आप अफ्रीका से हो सकते हैं आप इंडिया के कोना कोना से हो, या हो सकते हैं आप अरुणाचल से हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में कहना चाहता हूं कि आप प्रार्थना का प्रतिफल 100% आपको दिया जाएगा। हालेलुया। हम एक ही साथ सेवा करते हैं, जैसे कि मन में आज आपको सेवा कर रहा है, आप सुन रहा है, विश्वास आगे बढ़ रहा है, उसी तरीका से ये मैं इनाम पा रहा है। अगर आप भी इनाम पाना चाहता है तो क्या करना, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से या पति पत्नी में परिवार में डाइवर्स होने की अवस्था में, जल जाने की अवस्था में या मेडिकल में अवस्था में है, प्रभु मेरा प्रार्थना को सुनो, उनका पाप को क्षमा करो, ये मिति में उसको आने दो बोल के आप कुतना के प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर 100% सुनेगा, उसको वहां भेजेगा। हालेलुया। और बेच को उसको बचाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए और हम लोग ऑनलाइन भी करेगा। ऑनलाइन करते समय में भी जो ऑनलाइन में देखेगा, देखने का बाद है उसको दिल में छुएगा, पवित्र आत्मा छूने के बाद वो मन परिवर्तन होगा। वो किसके खातिर? आपका प्रार्थना के खातिर। हालेलुया। आप लोग का प्रार्थना के खातिर वो किसी भी हालत में उसको प्रभु परमेश्वर में लेके आएगा। हालेलुया। वो है। इसीलिए कल और परसों के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा। और यहाँ में भी फ्राइडे में भी यहाँ प्रोग्राम, फ्राइडे में भी 5 o'clock को यहाँ होगा, उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा। वो है। तो प्रभु परमेश्वर के बेटा बेटी, तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से यहाँ कहता है कि यहाँ पहला कोरिन्थियन का 1 का 25 और 26 में मैं जाना चाहता हूँ। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 का 25 और 26, यहाँ में मैं खास करके 26 में जाइएगा। 26 यहाँ इस प्रकार से कहता है कि हे प्रियो भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो ना, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर की अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। 27 परंतु परमेश्वर ने जगत की मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, यानी ज्ञानवानों को शर्म कराने के लिए। और परमेश्वर ने जगत की निर्बलों को चुना गया। परमेश्वर ने जगत की निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। 28 और परमेश्वर ने जगत की नीचों, यानी सबसे नीचा, यानी सबसे नीचा और तुच्छों को, यानी जिसमें इज्जत सम्मान देने का योग्य भी नहीं है, तुच्छ मनुष्य, जिसको आदमी लोग पूछता है, मैंने छे ये भाई बहन को तो इसको तो क्या ऐसा तुच्छ या बेइज्जती करने को, जो है भी नहीं, उनको चुन, जो कुछ है
व्यर्थ ठहराया। हालेलुया। तो यानी देखो, आप और हमको मालूम होना है कि परमेश्वर जिस किसी को बुलाता है तो आपका टैलेंटेड को देखकर, आपका ज्ञान को देखकर, आपका धन संपत्ति को देखकर, आपका ईमानदारी को देखकर, और या आपका कैपेसिटी को देखकर परमेश्वर नहीं बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर केवल आपका दिल का प्यासा को देखता है। हालेलुया। आपका दिल का प्यासा, यीशु के लिए आप कितना प्यासा है। यीशु के लिए आप, हो सकते हैं आप चर्च में जाता भी हो सकते हैं आप चर्च में नहीं जाता भी हो सकते हैं आप काम कर रहा हो, आप काम कर रहा है फिर भी आप यहाँ पूरा बड़ा बड़ा लकड़ी को या बड़ा बड़ा पत्थर का आप उतार रहा है, लेकिन आपका दिल में रो रहा है, यीशु मसीह, मेरा भाई, मेरा वो बहन, मैं तो यहाँ काम कर रहा है, उसको प्लीज आप बचाओ ना। आप यहाँ काम करते जा रहा है लेकिन आप दिल से रो के प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आपका बल ताकत को परमेश्वर नहीं देखता है, लेकिन आपका दिल का पुकार को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आपका दिल का पुकार को परमेश्वर सुनता है। भले ही इस प्रकार से एक था, पुकार का बारे में एक व्यक्ति था, उसको पूरा भाइयों ने मिलकर उसको मारने का बाद उसको गुफा में फेंक दिया। गुफा में फेंकने बहुत से चिल्लाया, मुझे बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ने, जब खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, अकेला छोड़ दिया गया, सब परिवार ने त्याग दिया गया, घर रहने का है, जाओ तुम, हागार तुम चला जाओ, तुम कहां रह सकता। बेचारा हागार कहां जाएगा। मरुभूमि में हागार अपना बेटा को लेकर एक बोतल पानी को गया वहां मरुभूमि में कुछ पीने नहीं है, फिर भी अपना पानी को, अपना बेटा को लेके गया। बेटा को लेके जाने का बाद अभी बहुत खत्म हो गया, कुछ पानी नहीं है, अभी बेटा मरने का अवस्था में है। हागार अपना बेटा को दूर में रखकर उसका बाप हागार दूर में जाकर ये सोच के वो हागार अपना बेटे से दूर में चला गया। मैंने 9 महीना तक पेट पाला है, लेकिन खुद का आंखों से मेरा बेटा का मरने का लाश को मैं नहीं देखना है बोलकर अपना बेटा को छोड़कर, क्यों बोल, क्योंकि उसके पास पानी पीने के लिए खत्म हो गया, खाना खाने के लिए खत्म हो गया। कोई नहीं है मरुभूमि में, वो रेगिस्तान में कोई नहीं है बचाने वाला, सब ने उसका त्याग दिया गया। जाओ तुम मेरा घर में मत रहो बोल के किक आउट करके भगा दिया गया। उसी अवस्था से हो सकते हैं आज आपको मेरा परमेश्वर के बेटा बेटी, दुनिया वाला छोड़ दिया होगा, मां छोड़ दिया होगा, पिताजी छोड़ दिया होगा, रुपया पैसा छोड़ दिया होगा, लेकिन परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हागार का प्रार्थना को सुनकर और या उस बेटा का प्रार्थना को सुनकर, जहां में पानी नहीं है उस मरुभूमि में पानी अवेलेबल कर दिया। हालेलुया। उसी तरीका से आपको सब लोगों को छोड़ दिया होगा, लेकिन परमेश्वर आपका दिल का पुकार को सुन रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा दिल का पुकार को परमेश्वर सुन रहा है। तू दुख में है, कष्ट में, अवस्था में, चिंता मत करो। तो अपना बल ताकत के द्वारा से लकड़ी भी उतार रहा होगा, या किचन में भी कुछ काम कर रहा होगा, या तो आप मेडिकल में भी पढ़ा होगा, या तो आप जेल में भी हुआ होगा, लेकिन इंसान आपका आवाज को सुनाई नहीं देगा,
आपका माँ, पिताजी, भाई बहन सब कान को बंद करेगा। जिस परमेश्वर ने आपको यहां जन्म दिया गया उसका कान खुला है, उसका कान खुला है। वो तुम्हारा आवाज को सुन रहा है, तुम्हारा आवाज को सुन रहा है। जहां कहीं भी तुम पुकारता है वो सुन रहा है। वो सुनते हुए जब हागार ने अपना बेटा को छोड़ दिया, जाके बेटा पुकारा, परमेश्वर मैं अपना बेटा का लाश को देखने ना पाए। परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनकर हागार को बोला, हागार मैंने तुम्हारा बेटा का पुकार को सुन लिया है। उस जो मरुभूमि में रहा हुआ वो बच्चा रो रहा है, उसको परमेश्वर कहता है मैंने सुन लिया गया है, मैं सुन लिया गया है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, हागार उठो, तुम क्यों रो रहा है? उस हागार की तरह आज तो रो रहा होगा, उस बेटा की तरह आज तो पुकार रहा होगा। घर परिवार ने, अब्राहम और सारा ने हागार को किक आउट कर दिया गया था, लेकिन जिस परमेश्वर ने हागार को बनाया गया वो परमेश्वर देखा, स्वर्ग उसके लिए कान खोला। आज आपके लिए परमेश्वर कान खोला है। चिंता मत करो, दुनिया वाला त्याग देगा, सब छोड़ देगा, आपका रुपया पैसा छोड़ देगा, आपका इज्जत सामान छोड़ देगा, लेकिन आपको बोला है परमेश्वर को किसी बात नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। परमेश्वर जो इस्माइल परमेश्वर ने को पानी पिलाया, मरुभूमि में वहां में कोई पानी नहीं, पानी का कुआं परमेश्वर ने कर दिया, अवेलेबल कर दिया। आप और हम क्या मरुभूमि में पानी मिलेगा क्या? वहां में तो मिलने का जगह ही नहीं है। रेगिस्तान में, यानी आप और हम सोचता होगा आया अभी कौन मुझे मदद करेगा, अभी मैं मरने का अवस्था में है, हो सकता है कैंसर का लास्ट स्टेज होगा, आपके पास 1 रुपया नहीं होगा, आप सिखा मेरा पापा मेरा मम्मी कितना रुपया कर चुके थे, खत्म हो गया, अभी तक गया, अभी मदद कर। लेकिन आता हूं आज आपको कहा है तुम्हारा एक रास्ता खोला है, तुम्हारा एक रास्ता खोला है, वो स्वर्ग का रास्ता तुम्हारा लिए खोला है, स्वर्ग का रास्ता तुम्हारा लिए खोला है। जहां में मरुभूमि में कभी सोचा ही नहीं था पानी आएगा बोल के, लेकिन हागार का प्रार्थना को सुनकर, बच्चा इस्माइल का प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उसी का सामने में झरना को खोला और पिया। पीने का बाद उस झरना से उसी में रहकर उन लोग पालन पोषण किया गया। उसी तरीका से आप और हमारा रास्ता बन सकता है, हमारा दिल दिमाग हमारा आंखों के रास्ता बंद हो सकता है। जिस परमेश्वर ने आप और हमको इस धरती में जन्म दिया गया है उसका रास्ता बंद नहीं है। हालेलुया, उसका रास्ता खोला हुआ है। इसलिए यहां वचन में कहता है कि यहां वचन में कहता है कि ओके 26 में फिर से जाएगा, 26 यहां इस प्रकार से कहता है कि हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। जिस परमेश्वर ने आप लोग को मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप लोग यीशु मसीह का पास आने के लिए यीशु मसीह ने आप लोग को लाख रुपया देके बुलाया है क्या? करोड़ रुपया देके बुलाया है क्या? नहीं। यहां यीशु मसीह कहता है हे भाइयों अपने बुलाए जाने का तो सोचो। आपको बुलाने वाला मैंने नहीं बुलाया, पास्टर जबदंग ने नहीं बुलाया गया, पास्टर सचित ने आपको बुलाया नहीं गया। पास्टर जबदंग, पास्टर सचित
एक परमेश्वर का दास है, केवल परमेश्वर का एक वस्तु है, यानी एक चीज है जिसमें परमेश्वर कार्य करता है, जिसके जरिए, जिसके मान लो मेरा आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए माइक को यूज करते, उसी तरीका से प्रभु का एक उपयोग करने वाला व्यक्ति है, उपयोग करने वाली चीज है, उसके जरिए आप तक पहुंचा गया। उसी तरीका से परमेश्वर बुलाया गया आपको, जिस परमेश्वर ने आपको यहां बुलाया गया, वो आपका ज्ञानवान को देखकर नहीं बुलाया गया। यहां बोलता है कि ना तुम्हारा ना शरीर के बहुत ज्ञानवान जो प्रभु यीशु मसीह का पास आता है, ज्ञानवान को देखकर परमेश्वर ने नहीं बुलाया गया है। और फिर नेक्स्ट वन कहता है कि ना सामर्थ, ना बहुत सामर्थ, ना बहुत पहलवान, यानी 10-20 पहाड़ को तोड़ने वाला शक्तिशाली ऐसे वाला को नहीं बुलाया गया है। और ना कुलीन, यानी ना कुलीन, उसको देखकर नहीं बुलाया गया। जैसे कि आप और हम बहुत बड़ा बड़ा नोबेल प्राइज पाते हैं, नोबेल प्राइज पाने वाला को देखकर परमेश्वर ने बुलाया नहीं गया है। हाँ, नेक्स्ट 27। परंतु परमेश्वर ने जगत की मूर्खों को चुन लिया गया। देखो परमेश्वर किसको चुनता है? मूर्ख, फुलिश, जिसमें अनपढ़ है ना, जिसमें पढ़ा लिखा नहीं है, सब कुछ संसार वाला किक आउट किया गया। जिस प्रकार से हागार और उसका बेटा को घर से धक्का देके निकाल दिया गया, उसी तरीका से हो सकता है। यहां कहता है कि परमेश्वर ने जगत की मूर्खों को चुन लिया। मूर्ख, फुलिश, बहुत मूर्खता। हो सकते हैं आपका पापा, आपका मम्मी आपको ये बोलता होगा कि जो हम लोग का अक्का में बोलता है कि मया मचा बोलता है, और निसी में बोलता है कि बच्चा, निसी में बोलता है बच्चा या बुद्धू। हम लोग का आका में बोलता है मया मचा या रूंबे बोलता है, मुरुफुआ। उसी तरीका से हिंदी में कहता है कि मूर्ख बोलता है ना, ये बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता है, सब देखने से पचाम करते रहे। बोले ही वो बच्चा, वो ये मूर्ख तो नहीं है, लेकिन उसको नाम बोल के क्या उसका ऐसा नाम रख दिया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों को चुनता है। हालेलुया। परमेश्वर ने चुन लिया। मूर्ख को किस लिए चुना गया? यहां बोलता है कि परमेश्वर ने चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। जो बहुत ज्ञानवान है ना, मैं है बोल के सोचने वाला को शर्म कराने के लिए, कैसे शर्म कराएगा? किस तरीके से शर्म कराएगा? कभी कभी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने का बाद, साइंटिस्ट लोग ज्यादा पढ़ने का बाद बोलता है आज ऐसा होगा, आज इस हालत में भूमिकंप आएगा बोलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके बोलता है नहीं होगा। किसका सही हो जाता है? जो प्रार्थना करने वाला बोलता है प्रभु परमेश्वर, वो बोला नहीं होगा, लेकिन साइंटिस्ट बोलता है होगा, द्वारा से होगा। जो प्रार्थना गया नहीं होगा। हालेलुया। साइंटिस्ट इंसान है के द्वारा अपना जानवर के द्वारा वो रिजल्ट दिखाता है। लेकिन पृथ्वी को बनाने वाला, वातावरण को कंट्रोल करने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसका बेटा बेटी आप और हम है, उसका सामने में बेटा है। हालेलुया। बताते वो हकीकत होता है। इसीलिए जो ज्ञानवान नहीं से भी
परमेश्वर का ऊपर बीतेगा। परमेश्वर ओंडा इस लाइफ, हालेलुया। इसीलिए ज्ञानवानों को परमेश्वर जगत की निर्भयों को चुनने के लिए को तुच्छ करे, जो बल उसको आने के लिए। और नेक्स्ट 28 में कहता है कि यहां में कहता है कि परमेश्वर ने जगत की नीचों को, यानी जगत का नीचों मतलब इस संसार में कोई उसका गिना नहीं गया, जिसमें नाम गिना ही नहीं है, ऐसे वालों को परमेश्वर क्या चुन लिया। जब परमेश्वर चुन लेता है, जिस प्रकार से एक प्रभु की बेटा था जोसेफ। जोसेफ तो आज ही वो जेलर था, जेल में था, लेकिन उसको परमेश्वर ने चुन लिया था। लेकिन क्या हो गया, जस्ट 2 घंटा पहले वो जेल में था, लेकिन परमेश्वर ने चुन लेने के द्वारा से 2 घंटे का बाद डायरेक्ट वो क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया। हालेलुया। राजा ने उसको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया। उसी तरीके परमेश्वर ने जगत की तुच्छों और बलवानों को, नीचों को चुना। क्या के लिए? ज्ञानों को लज्जित करने के लिए। नीचों को, तुच्छों को चुन लिया। और देखो वहां, यहां इंपॉर्टेंट बात यहां बहुत बताता है, सबसे लो लेवल, सबसे डाउन लेवल, ऐसा को परमेश्वर जो यहां कहता है कि वरन जो ही नहीं। क्या मतलब है भी नहीं? ओके, इंग्लिश में कहता है कि एंड द बेस्ट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द थिंग्स व्हिच आर डिस्पाइज्ड गॉड हैज चोजन, एंड द थिंग्स व्हिच आर नॉट ब्रिंग टू नॉट टू द दैट आर। तो यहां बोलता है कि जो कुछ भी नहीं, जो कुछ है भी नहीं, आपका पास पढ़ने के लिए रुपया भी नहीं है, दुकान बनाने के लिए रुपया भी नहीं है, खाने के लिए भी रुपया भी नहीं है, यानी आप इतना नीचे तक गिर गया कि आज क्या खाना है आपके लिए कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं है। यहां बोलता है जो कुछ है भी नहीं, वरन यहां बोलता है लेकिन है भी नहीं, उनको चुन लिया। जो 1 रुपया नहीं है, उसको परमेश्वर ने क्या चुन लिया। यहां क्या बोलते हैं नेक्स्ट, कि उन्हें जो है, किसका, करोड़ लाख रुपया, उसको क्या करने के लिए, 28 को करो, जो कुछ, जो वरन नीचों और जो भी नहीं, उनको चुन लिया कि जो कुछ, जो है व्यर्थ ठहरा, जो है, जिसका पास है उसको व्यर्थ ठहरा। यानी लोग देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका, इस वचन को वर्णन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा व्यक्ति था, वो यीशु को, शायद मैं पहले भी बताया है, यीशु को विश्वास किया गया। यीशु को विश्वास नहीं करने से पहले उसका पास आज खाता है, कल खाने के लिए नहीं है, कल खाता है, परसों खाने के लिए नहीं है, और एक ही कपड़ा था, उसको धोता है, फिर शाम को वही पीता है। इस तरीका से ऐसा अवस्था था। लेकिन जब से उसने यीशु मसीह को विश्वास किया, प्रार्थना करना शुरू हो गया, उसका चीज उन्नति होना शुरू हो गया। इतना तो उन्नति हो गया कि उसका पास बकरी भी नहीं था, बकरी आना शुरू हो गया। पहले तो एक ही मुर्गी था, एक ही मुर्गी से 20 मुर्गी हो गया, 20 मुर्गी को बेचा है, बकरी को ले लिया, फिर बकरी जन्म देना शुरू किया, फिर बकरी को बेचा है,
फिर बकरी को बेचने का बाद बकरी को बेचना रुपया लेना था, फिर बकरी से गाय लिया, फिर गाय लेना था, फिर गाय को बेचे, गाय से बड़ा होने के बाद उस एरिया में सबसे पहले वही व्यक्ति जो दुकान बनाया गया है। हालेलुया। इतना तो उन्नति किया गया, शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उसी तरह से प्रभु परमेश्वर यहां कहता है, हो सकता है आप शुरुआत में ये समझ के पास आता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मत सोचो जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया गया है वो गरीबी नहीं है। हालेलुया। वो धनी है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया गया वो बीमार नहीं है, वो आपको चंगाई देगा। आपको अंबानी अदानी बुलाने से तो वो रुपया देगा बोल के आप उस एक्सपेक्टेशन में जा सकता है, लेकिन वो भी आपको शर्म कराएगा। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया गया है वो आपको शर्म कराने वाला नहीं है। हालेलुया। वो कभी भी आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी आपका हाथ त्यागने वाला नहीं है, वो आपको उठाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया, क्या होने के लिए? अब्राहम को विश्वास का पिता ठहराने के लिए। विश्वास का पिता ठहराने के लिए आसानी से नहीं हुआ है। किस लिए अब्राहम को विश्वासी का पिताजी ठहराया गया? क्योंकि अब्राहम को मालूम था परमेश्वर धोखा नहीं दे सकता है। अब्राहम को मालूम था परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। अब्राहम को मालूम था परमेश्वर कभी भी कमजोरी परमेश्वर, वो बलवान परमेश्वर है। इसीलिए अब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम को 75 इयर्स में बुलाया गया। 100 इयर्स में परमेश्वर ने अब्राहम को 75 में बुलाने का साथ ही साथ में परमेश्वर ने अब्राहम को मैं तुम्हें बच्चा देगा और तुम्हारा नाम पृथ्वी में फैल जाएगा और तुम पृथ्वी का धनवान व्यक्ति हो जाएगा और पृथ्वी का हर एक लोग तुम्हारा बेटा बेटी ठहराएगा। बोला अब्राहम 1 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया, 3 महीना वेट किया, 1 साल वेट किया, 2 साल वेट किया, नहीं मिला। परमेश्वर ने, अब्राहम ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर आप मुझे क्यों बोला, आप मुझे क्यों झूठ बोला। अब्राहम ने ये नहीं बोला। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल वेट किया। अब्राहम ने ये नहीं बोला परमेश्वर आप क्यों मुझे झूठ बोला। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम विश्वास में रहा। अब्राहम बोला परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो देगा, वो किसी भी हालत में देगा। 20 साल हो गया, बच्चा नहीं मिला, फिर भी वेट किया। अब्राहम बोला परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है, परमेश्वर अपना वादा को पूरा करने वाला है। 25 साल वेट किया, तब सारा का दांत पूरा गिर गया। उस समय में पेट में बच्चा आया। अब्राहम सोचा था कि अभी तो बुढ़ी हो गया, बुढ़ा हो गया, बच्चा होने की अवस्था नहीं है। अपने इंसान का जितना कैपेसिटी है पूरा खत्म हो चुका। तब परमेश्वर कार्य करना शुरू किया। हालेलुया। जब मरने का बाद ही परमेश्वर ने जीवन दिया गया। हालेलुया। आप और हमारा बल, ताकत, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ मरा हुआ अवस्था होगा, फिर भी आप विश्वास करेगा, परमेश्वर वहां से ही काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। आप और हम सोचता है मेरा जिंदगी खत्म गया, वहां से ही आपका जिंदगी शुरू होगा। हालेलुया। आपका जिंदगी वहां से ही शुरू है। अब हम सोचेगा हाँ मैं इतना टैलेंटेड है, मैं इतना पढ़ा है लिखा है, सब कुछ करते 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 वो ऑफिस में ये ऑफिस में सब कुछ करके मैं तो बीए किया, एमए किया, लॉ किया, सब कुछ किया, मेरा बल से मेरा ताकत से मैं इतना जो डिग्री लिया गया बोल के ऑफिस का ऑफिस जाएगा पूरा खत्म। उसमें आप सोचेगा मेरा पढ़ा लिखा फालतू है, चला गया, मेरा पढ़ना खत्म, मेरा लिखना खत्म, इधर उधर दौड़ गया, रुपया पैसा भी खत्म, मेरा चाचा चाची नाना नानी, मेरा एमएलए एमपी उन मदद करेगा, बोला नहीं हुआ, मेरा जिंदगी खत्म। सोचेगा आप जब सरेंडर करेगा वहीं से आपका जिंदगी शुरू होगा। हालेलुया। वहीं से आपका जिंदगी शुरू होगा। कभी भी नहीं सोचेगा कि आपका कहां से आएगा। इसीलिए आपका हिम्मत नहीं छोड़ना है,
आपका बुलाने वाला परमेश्वर विश्वासियों क्या है। वहां हिब्रू का 13 का 15 में इस प्रकार से कहता है कि हिब्रू 13 का 15 वहां में इस प्रकार से कहता है कि हिब्रू 13 का 15 वहां में इस प्रकार से कहता है कि वहां कहता है कि 13 का 5 वहां में इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित ना हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो कुछ तुम्हारा पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, यानी परमेश्वर ने आप ही कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा, क्योंकि जब आप यीशु का पीछे चल रहा होगा, हो सकते हैं आप यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद 10 साल हो गया, 20 साल हो गया होगा, आपको चंगाई छुटकारा के लिए आपको नहीं हो रहा होगा, आपका रुपया पैसा सब खत्म हो गया होगा, लेकिन उसी समय में परमेश्वर कहता है मैं यहां हूं, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे चंगा करने वाला तुम्हारा आशाहीन को मैं तुझे आशा दिलाने वाला हूं, परमेश्वर कहता है। आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, तुम्हारा चारों तरफ सर्कल रास्ता बंद हो गया होगा, जिस प्रकार से जरीको का दीवार तुम्हारा आगे में है, जिस प्रकार से लाल समुद्र तुम्हारा आगे है, और पीछे फिरौन खिदा रहा है तुमको वापस मिस्र में ले जाने के लिए, और तुम्हारा आगे लाल समुद्र है, तुम बीच में अटका हुआ है। हो सकता है तुम्हारा जिंदगी अब यीशु मसीह में विश्वास हो क्या आ गया, आने का बाद बीमार कष्ट समस्या अटका हुआ है, आगे भी बढ़ नहीं पा रहा है, फिर यीशु को छोड़ के फिर से वापस शैतान को कार्य में आप आगे नहीं बढ़ सकता है, क्या करूं। ऐसे ही अवस्था में आपका एक ही रास्ता है, क्या है वह रास्ता? विश्वास का रास्ता। पीछे से शैतान कह रहा है आगे में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उस समय में आपको बोलना है मेरा परमेश्वर रास्ता खोलने वाला परमेश्वर, वो रास्ता खोलेगा 100%। वो परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उस समय में आपका विश्वास को उठाएगा, जिस प्रकार से मूसा ने अपना लाठी को विश्वास के द्वारा उठाया और लाल समुद्र अपना रास्ता देना शुरू हो गया, उसी तरीके से आपका विश्वास का अधिकार को जब आप उठाएगा, आपके लिए लाल समुद्र रास्ता नहीं देने वाला, आपका विश्वास का अधिकार को उठाएगा, लाल समुद्र रास्ता देना शुरू करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से जरीको का दीवार आपके लिए बंद है, लेकिन जोशुआ ने स्तुति प्रशंसा करते हुए तुर ही पुका, और जरीको का दीवार गिर गया। उसी तरीका से आपका समस्या लाल समुद्र के समान, आपका समस्या जरीको का दीवार का समान हो सकता है जब आप स्तुति प्रशंसा महिमा करेगा। जब आप स्तुति प्रशंसा महिमा करेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, अपना वादा को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपको बुलाया गया, अब्राहम को बुलाया गया विश्वासी का पिता ठहराने के लिए। मूसा को किस लिए बुलाया गया? मूसा को जन्म दिया किस लिए बुलाया गया? इजरायली के लोगों को उस खराब की अवस्था से, उस नौकर की अवस्था से उठाकर मिस्र देश पहुंचाने के लिए। हालेलुया। आज आप यीशु मसीह को विश्वास किया गया, उसी तरीका से ये मत सोचो कि सिर्फ मेरा बीमार के लिए, ये मत सोचो कि मेरा सिर्फ तकलीफ के लिए, ये मत सोचो कि मेरा जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसके लिए नहीं है। सबसे पहले उसी को परमेश्वर पूरा करेगा। नेक्स्ट आपका गवाही के द्वारा अब लाखों आदमी को मसीह में लेके आएगा। हालेलुया। क्योंकि मूसा को बुलाया गया
मिस्र देश से लेकर कनान देश में पहुंचाने के लिए। दाऊद को बुलाया गया क्या करने के लिए? गोलियत को मारने के लिए। उसी तरीके से आपको परमेश्वर ने बुलाया गया है तो ऐसे ही फालतू बुलाया नहीं गया है। आप कभी भी नहीं सोचना मुझे परमेश्वर ने फालतू में बोला। नो, सबसे पहले आपका बीमार दुख तकलीफ को हटाएगा, उसका बाद परमेश्वर आपको चंगाई करने वाला ठहराएगा। हालेलुया। आपको ही परमेश्वर चंगाई दिलाएगा, आपको ही परमेश्वर चंगाई छुटकारा देते हुए आपको उठाएगा परमेश्वर। हो सकते हैं आप इस इंडिया का पृथ्वी का इंडिया का कोना में आप छिपा हुआ होगा, लेकिन आपका दिल को दिखने वाला परमेश्वर है। आप विस्तार में आप सोचिएगा नहीं नहीं मैं चर्च जाने के लिए मेरा पापा मेरा मम्मी मना करता है, आरबीए में जाने के लिए मेरा पापा मैं मना करता है ना, मैं क्या करेगा? और मैं आप अलग सा बैठ कर मैं चर्च जाने से मेरा पति या मेरा माँ पिताजी रुकावट करते हैं, मैं क्या करेगा? बोल क्या आप बिस्तर में आप बेड में बैठ के आप प्रार्थना करना शुरू करेगा, उसी बेड में भी परमेश्वर आ जाएगा। आपका माँ पिताजी भाई बहन को परमेश्वर चेंज करेगा और वही बोलना शुरू करेगा, तुम यीशु मसीह को प्रार्थना करने के कारण से मेरा परिवार बच गया। हालेलुया। आज उसी तरीका से आपको परमेश्वर ने चुना गया, ऐसे ही फालतू में चुना नहीं गया। आप नहीं सोचना कि यीशु मसीह पर मैं आने का बाद मेरा जिंदगी खत्म। नो, कभी भी खत्म नहीं होगा। डेविड को चुना गया गोलियत को मारने के लिए, सामसन को चुना गया क्या करने के लिए? पालेस्तीन को खत्म करने के लिए। उसी तरीका से आपको परमेश्वर ने चुना गया, आपको बुलाया गया, आपको प्रूफ कराने के लिए कि आप कौन है। उसी तरीका यिर्मयाह को चुना गया। यिर्मयाह का 1 का वहां में कहता है कि 1 का 5 में कहता है कि वहां में जो कई प्रकार से वहां प्रभु का कार्य करने के लिए बहुत लोग बोलता है कि मैं तो अभी बच्चा ही है प्रभु, मैं कैसा करेगा? वहां में इस प्रकार से कहता है। यिर्मयाह चैप्टर 1 का 5 में कहता है, यिर्मयाह चैप्टर 5 का 1, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5 यहां कहता है कि ओके 4 से पढ़ेगा, वर्स 4 से पढ़ेगा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 5 गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जीत लगाया। यानी आप इस धरती में नहीं आने से पहले ही परमेश्वर ने अपना दिल दिमाग में सोच लिया वो बेटा आएगा, किस तरीका से इस पृथ्वी में रहकर मेरे महिमा करेगा बोलकर। यहां कहता है कि गर्भ में, इंग्लिश में कहता है बिफोर आई फाउंड यू इन द वूम आई नो यू। मां का पेट में नहीं जाने से पहले ही मैं तुझे जानता था कि तुम क्या करने वाला है। अगर ऐसा है तो आप सोच के देखो, अभी आप मां का पेट से आ गया, अभी दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, अब यीशु का विश्वास किया गया, आप संभाल लिया गया, आप सोचता होगा परमेश्वर मुझे नहीं जाना है। नहीं, यहां बाइबल बताता है, परमेश्वर कहता है कि मां का कोख में नहीं आने से पहले ही परमेश्वर आपको जानता था। तो इसका मतलब जब आप दुख में चला गया, क्या परमेश्वर का मालूम नहीं है? क्या है? क्या आप बीमार में है? परमेश्वर का मालूम नहीं है? क्या मालूम है? जब आप रुपया पैसा नहीं है, परमेश्वर का मालूम नहीं है? क्या मालूम है? फिर आप बोलेगा अगर परमेश्वर का मालूम है तो किस लिए मुझे बीमार होने दिया, किस लिए मुझे तकलीफ में होने दिया, किस लिए मुझे समस्या में होने दिया, मेरा परिवार को, मां पिताजी को अलग अलग क्यों होने दिया, और मुझे बेसहारा में क्यों होने दिया? क्यों 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 आप सवाल करेगा।
परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा मेरा बेटी, इसीलिए कि मैं बड़ा बलवान परमेश्वर हूं। हालेलुया। नहीं होने वाला चीजों को मैं कर सकता हूं दिखाने के लिए ऐसा अवस्था में तुमको पढ़ने दिया। हालेलुया। बहुत लोग बोलेगा परमेश्वर, मैं यीशु का विश्वास करने के बाद भी मेरा माँ और मेरा पिताजी अलग अलग हो गया, डाइवर्स हो गया। मेरा भैया, मेरा चाचा, मेरा चाची, मेरा भाई ड्रग्स एडिक्शन होके बेटा है, क्या करेगा परमेश्वर? आप ऐसा बोलेगा, लेकिन परमेश्वर बोलेगा मैं इसीलिए, मैं जानता है वो सब, लेकिन क्यों होने दिया? इसीलिए कि नहीं होने वाला चाहिए इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल्स करने के लिए। हालेलुया। वहां में एक व्यक्ति चाहिए जिसमें मिडिल मैन होके प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। मिडिल मैन होके प्रार्थना के लिए जब आप ऐसा अवस्था में होगा, आपको धन्यवाद, हम थैंक यू लॉर्ड, ऐसा दुख ऐसा अवस्था में ठहराया गया ताकि मेरा प्रार्थना के जरिए जो मेरा पापा मम्मी अलग हो गया या मेरा भाई बहन दुख तकलीफ में है, प्रार्थना के जरिए सोल्यूशन दिलाने के लिए। हालेलुया। इस तरीका से परमेश्वर ठहरा नहीं। इसलिए यहां कहता है कि बिफोर आई फाउंड यू इन द वूम आई नो यू, बिफोर यू आर बोर्न आई sanctify you, I ordained you as a prophet to the nations। यहां में जर्मिया जन्म ही नहीं हुआ है। आज जर्मिया का जगह में अपना नाम को ले लो। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चीट लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया गया और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवाणी ठहराया। आज परमेश्वर इसीलिए आपको ठहराया। अगर जरमिया का कहानी अगर जाएगा, उस समय में बहुत ही इजरायली का बहुत ही करप्ट सिचुएशन था। राजा करप्शन होके बैठा था, उसका बाद देश में अशांति था। मूर्ति मत करो बोलने वाला परमेश्वर का लोग मूर्ति करके चुप चुप के मूर्ति करना, चुप चुप के आदमी को कट के आदमी का मीट को खाना शुरू, इस तरीका से ऐसा अवस्था था जर्मिया का समय में। और उस समय बच्चा लोगों को कोई ये परमेश्वर का उपस्थिति में जाने नहीं देता था। लेकिन जब जर्मिया रात को सो रहा था, उस समय में परमेश्वर ने जर्मिया को उठाकर पवित्र और अपवित्र सबसे पहले मेला वाला तंबू में लेके गया। वहां मेला वाला तंबू में गया, वहां में परमेश्वर इतना चमकता है, परमेश्वर इतना तेज है। फिर से जर्मिया को परमेश्वर ने इजरायली लोग कैसे पाप कर रहा है बोल के पूरा पाप को दिखाया। राजा किस तरीके से चुपके पाप कर रहा है बोल के पूरा दिखाया। उस समय जर्मिया बच्चा ही था। तब जर्मिया ने बोला परमेश्वर, ये इजरायली लोग राजा किस तरीका से ऐसा पाप कर सकता है बोला। परमेश्वर ने बोला इसीलिए मैंने तुमको चुना कि आप पवित्र को पवित्र कराए। जो मुझसे दूर चला गया उसको वापस ले आए। मेरा प्यार को नहीं समझता है उसको वापस ले आने के लिए। हालेलुया। हो सकता है आप अभी जो आपका अवस्था, विश्वास करने का अवस्था, आपका माँ पिताजी का अवस्था बहुत खराब होगा, आपका सिचुएशन बहुत खराब अवस्था होगा। आप उसके लिए सोच सोच के आप दिल में बहुत दुख करता हो, लेकिन इसमें अपन आपको दुख करने की बात नहीं है। आज परमेश्वर आपको बोलता है जर्मिया का समान मैंने तुझे चुन लिया गया। जर्मिया का समान चुन लिया गया। जो गैप करने वाला को उसमें ज्वाइन कराए, जो टूट गया उसको फिर से रोज रिजॉइन कराए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको
चुन ले गया। आप बहुत ही खराब अवस्था में चला गया होगा, परमेश्वर ने आपको चुन लिया गया। इसीलिए यिर्मयाह का ये सेवा करने के द्वारा से इस्राएली में पवित्र ठहराया। उसी तरीका से इस अवस्था में आपको चुन लिया गया परमेश्वर का सेवा करने के लिए। हालेलुया। पौलुस को परमेश्वर ने चुना गया। किस लिए चुना गया? कि पौलुस का समय में परमेश्वर ने चुना गया। पौलुस जो किस अवस्था था, पौलुस जो विश्वास ही करने वालों को मारने पीटने का अवस्था था, लेकिन क्यों चुना गया? किस लिए चुना गया? क्योंकि उसके जरिए ही लाखों आदमी को लाने के लिए, प्लस पौलुस का ऊपर में परमेश्वर का आत्मा पर के परमेश्वर का सोच विचार को, यीशु मसीह का सोच विचार को, जितना जो नया नेम का तीसरा भाग तक, तो थर्ड फोर्थ पोर्शन तो पूरा पौलुस का परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ पत्री है। हालेलुया। उसके जरिए आज और आप हम परमेश्वर का सोच विचार को पता चलता है। उसी तरीका से प्रभु परमेश्वर ने आपको चुन लिया गया कि आपका विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, आपको बुलाया गया, आपको परमेश्वर मजबूत कराने के लिए। परमेश्वर का बेटा बेटे, परमेश्वर का बुलाहट को आप पहचान जाओ। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का बुलाहट को पहचान जाता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं मसीह में, मैं किस तरीके से आया है मसीह में, मैं क्या कर सकता हूं मसीह में। जब आप उसको पहचान जाता है, आप केवल ऊपर में देख के प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाओ बोल के नहीं, आप अपना आप को देखिएगा, यीशु मेरा अंदर है। हालेलुया। यीशु मेरा जुबान में है। हालेलुया। यीशु मेरा शरीर में है। मैं चलेगा यीशु चलेगा, मैं बोलेगा यीशु बोलेगा, मैं करेगा यीशु बड़े करेगा। जब आप उसको पहचान जाएगा, तब आप पूरा हिम्मत से विश्वास से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का बुलाहट को जब आप पहचान जाएगा, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर की शक्ति को। इसीलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को मां का कोख से चुनाया गया कि उसे चुन लेने के लिए। जब मुझे परमेश्वर ने बुलाया गया, उस समय में मैं यीशु कौन है बोल के नहीं जानता था। यीशु का क्या शक्ति है बोल के मैं नहीं जानता था। सिर्फ यीशु का नाम सुनते ही मुझे अजीब सा हुआ। उसका बाद एक बार मैं मार्केट में गया, वहां जो दुष्ट आत्मा पकड़ा वाला एक औरत था, उसका घर में गया। उसका बेटे ने बोला बाइबल से मेरा मां को छुओ। मैं बोला क्या, छूने से क्या होगा? उसका रोने वाला को बंद करने के लिए उसने मुझे बुलाया, बाइबल को पकड़ा। बाइबल बोलता है, लेकिन बाइबल वो भी मैं फर्स्ट टाइम सुनने वाला। वो एक किताब है, वो किताब से उसका मां को छुआ। वहां का दुष्ट आत्मा बोला मैं जाएगा। मैं अंदर गया, जाओ। वो चला गया। मुझे आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसे चला गया इतना बड़ा किताब से? ये बाइबल बोलता है ये किताब और दूसरा किताब में कितना अंतर है। चला गया। तब मुझे पता चला, ओ यीशु जो है भूत को भगाने वाला है, बीमार को अच्छा करने वाला है। सिर्फ मैं वो जानता था, और मैं करने के लिए, और भी मैं ऐसा करने के लिए बहुत इच्छा होता था। करते क्या, लेकिन मेरा पिताजी माथा से लेके पैर तक मारना शुरू किया बिना कुछ बोले। मेरा खून पसीना बहाना शुरू हो गया। घर से धक्का देके मुझे निकाला। उस समय में मैं यीशु को छोड़ सकता था, लेकिन और भी मैं यीशु को जानना चाहता था। अगर उसी समय पिताजी मुझे छोड़ दो बोल के बोलने से, पिताजी को बात को मानने से, आज मैं आपका सामने में इस तरीका से बताने से न था। और मैं यीशु का प्यार को जानने के लिए और गहरे चला गया। उसका बाद मरुभूमि अवस्था आया, यानी ना घर, ना द्वार, ना माँ, ना पिताजी, ना सोसाइटी, ना भाई बहन। अपना अरुणाचल को छोड़ के साउथ में चला गया। वहां में ही परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सिखाया। 20 साल, 25 साल, 30 साल तक वहां रहने का बाद आके तब ही लोग बोला, अरे ये भाई को तो ऐसा नहीं होगा सोचा था, लेकिन आज ये भाई के द्वारा यीशु मसीह हम लोग का खड़ा कर दिया गया। हालेलुया।
ये भाई का प्रार्थना के द्वारा से मेरा देश बच गया, मेरा ये भाई का प्रार्थना के द्वारा से मेरा बेटा बेटे मरने में से बच गया। हम पहले ये इंपॉर्टेंट को नहीं जानता था। हम लोग ये भाई को पहले किक आउट कर रहा था, घर से धक्का देके निकल रहा था, लेकिन आज ये भाई को बहुत जरूरत है बोल के बुलाया गया। हालेलुया। उसी तरीका से आज आपका वैल्यू को लोग नहीं समझता है। दुख तकलीफ समस्या में होगा, आप हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करते जाओ, आपका वैल्यू को पता चलेगा। जब तक इंसान सोना का वैल्यू को पता नहीं चलता है ना, फेंक देता है। हीरा मोती का वैल्यू को पता नहीं चलता ना, फेंक देता है। लेकिन जब वैल्यू को पता चलता है, अयो मैंने मेरा तकदीर को खो दिया गया, इस तरीका से बोलते। इसीलिए परमेश्वर के बेटा बेटी, आपका बुलाहट को पहचानो। किस अवस्था से परमेश्वर ने आपको चुना गया। आपको हमेशा दुख में, तकलीफ में, समस्या में रहने के लिए नहीं है। आप ये सोचना, अगर मैं बीमार है, थैंक यू। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों बीमार आदमी को चंगाई देने के लिए, हालेलुया, मेरे द्वारा चंगाई कराने के लिए। अगर आपका परिवार टूटा फूटा है, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आप ऐसा टूटा फूटा परिवार को ज्वाइन कराने के लिए मिडलमैन बनने वाला है। हालेलुया। आप बहुत वैल्यूएबल आदमी है, आपको पहचानना है। लोग नहीं समझता है आपका वैल्यू क्या है, आपको कितना इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं समझता है। लेकिन कौन समझता है? वो परमेश्वर समझता है। जिसने आपको इस धरती में जन्म दिया ना, वो समझता है आपका कितना वैल्यूएबल है, आप कितना मूल्यवान है, वो समझता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि चिड़िया अपना खाने पीने वाला को बिना चिंता किए हुए चला जाता है। कल के लिए, आज के लिए चिंता क्यों तुम करता है? किस लिए चिंता करता है? मेरे भविष्य में कैसा होगा, किस तरीका से होगा, किस लिए तुम चिंता करता है? धन्य है वो जो मुझे पहचान जाता है, मेरा राज्य का पहचान जाता है। मैथ्यू चैप्टर 1 का 20, मैथ्यू चैप्टर 6 का, मैथ्यू चैप्टर 6 का 32 और 33 में, वहां में इस प्रकार से कहता है कि, यहां कहता है कि क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं को खोज में रहता है। हो गया, 31 से चलेगा, 31 से। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। आज आप और हम क्या चिंता में है? बीमार से, दुख से, तकलीफ से, संकट से बाहर निकलने का चिंता में है। रुपया पैसा किस तरीका से आगे बढ़ाना, वो चिंता में है। लेकिन ये चिंता में नहीं है, मेरे आत्मा नरक में आग में जलेगा, वहां से कैसे बचेगा, वो चिंता में नहीं है इंसान। आपका आत्मा नरक में जा रहा है, उस चिंता में रहो। आपका आत्मा को उस नरक का अवस्था से कैसा बचाना है, उस चिंता में रहो, उस चिंता में मत रहो। यहां कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। 32 632 क्योंकि अन्य जाति इस खोज में, इस अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहता। अन्य जाति मतलब जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो हमेशा क्या खाना है, क्या पहनना है, किस तरीका से मकान बनाना है, किस तरीका से ऊंचा में रहना है, वो हमेशा ये धुंधान में रहता है। लेकिन अन्य जाति लोग
ये चीज को पता नहीं करता है कि मैं मरने का बाद मेरा आत्मा कहां जाएगा, उसका चिंता में नहीं है। लेकिन आप और हमको, मसीह विश्वासियों को, यह चिंता में होना है, मेरी आत्मा आज में मर जाएगा। क्या मैं पवित्रता से मर रहा है या पाप होके मर रहा है? 100% आपका पाप को तो प्रभु परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन आपका दिल में, मेरा दिल में यह सोच के बैठेगा, मेरा भाई मेरा बहन ने मेरा लाखों रुपया को चुराया ना, मैं कभी भी उसको माफ नहीं कर सकता है। मेरा बेटा मेरा बेटी को ऐसा मारा ना, मेरा मम्मी को पापा को ऐसे मारा ना, जिंदगी भूल नहीं सकता है, मरने से भी भूल नहीं बोलगा। वो दिल का करवाहट रख के आप मर जाएगा, आप बपतिस्मा लेने से भी तो आप स्वर्ग पहुंच नहीं सकेगा। लेकिन जब आप उसको माफ कर देगा, आपका जो कुछ गलती को, करवाहटपन को आप हटा देगा, आप बोलेगा प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरा भाई बहन को मैं क्षमा करता हूं। हो सकते हैं आप बीमार का अवस्था में भी हो, तो वहां में भी आप बोलेगा प्रभु मैं बीमार में है, जो भी कुछ पाप किया वो मुझे क्षमा करो, मैं आज रिपेंटेंट करता हूं। मन परिवर्तन करेगा, आपका पाप को परमेश्वर क्षमा कर देगा। और बीमार होने का बाद जब आप अच्छा नहीं हो, अच्छा होने से तो प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, अगर अच्छा नहीं हो कि आप मर भी जाएगा, थैंक यू गॉड। क्यों? आपका आत्मा पवित्र हो गया है, स्वर्ग चला जाएगा। हालेलुया। वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप और हमारा आत्मा स्वर्ग जाना है। अन्य जाति जो यीशु मसीह का प्यार मोहब्बत को नहीं जानता है, वो अपना आत्मा का पवित्र होगा या नहीं होगा उसका चिंता नहीं है। उसका केवल यही चिंता है, खाना पीना कपड़ा मकान, बस। खाना पहनना कपड़ा मकान, बस उसको वही चाहिए। उसके लिए वो सब कुछ करने का तैयार है। आदमी को काला टुकड़ा करने के लिए भी तैयार है, अपना बीबी को बेचने के लिए भी तैयार है, अपना बेटा को बेचने के लिए भी तैयार है। किसके लिए? खाना के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए। ये सब चाहिए ना मुझे। अगर ये कमाई करने में मेरा बीबी रुकाता है, किक आउट। मेरा बेटा बेटी रुकाता है, किक आउट। मेरा भाई रुकाता, गाला टुकड़ा करो, मुझे चाहिए ये तीन। लेकिन ये नहीं सोचता है, उसका आत्मा नरक में आग में जलेगा, उसके लिए नहीं सोचता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं है। आत्मा, इस आत्मा को बचाने के लिए आप और हमको सोचना बहुत जरूरी है। आत्मा को स्वर्ग जाने के लिए क्या चीज रुकावट कर रहा है, वो सोचना बहुत जरूरी है। इसीलिए वहां 6:32 में कहता है, मैथ्यू 6:32 में कहता है कि अन्य जाति, फिर से 6:32 को दिखाएगा, मैथ्यू 6:32। अन्य जाति इस खोज में, इन सब वस्तुओं के खोज में रहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि आपको कपड़ा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, आपको बंगला नहीं चाहिए, नहीं बोलता। आपको माला, परमेश्वर मालूम है, लेकिन आप और हमारा ये सब चीज को ढूंढ ढूंढ के जिंदगी में, लाइफ में टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप और हमारा लाइफ क्या में स्पेंड करना है? प्रार्थना में स्पेंड करना है, चर्च जाने में स्पेंड करना है, परमेश्वर का सामने में बैठने का स्पेंड करना है। और लोग बोलेगा क्या आप दिन भर 24 आवर्स प्रार्थना करते रहेगा तो परमेश्वर देगा क्या बोल के? परमेश्वर ये नहीं बोलता कि 24 आवर्स करो बोल के। परमेश्वर बोलता प्रार्थना करो मुझसे, मैं देगा। क्योंकि यहां बोलता है क्यों पर तुम्हारा पिता
जानता है कि तुम्हें यह सब वस्तुओं की जरूरत है। आप सोचता होगा क्या परमेश्वर मुझे मालूम नहीं है क्या मेरा पास खाने के लिए नहीं है? परमेश्वर मालूम है। आप बोलेगा परमेश्वर मालूम नहीं क्या मेरा बंगला नहीं है? परमेश्वर मालूम है। आप बोलेगा परमेश्वर मालूम नहीं क्या मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बीए किया, एमए किया है, डिग्री किया, मालूम नहीं क्या? परमेश्वर मालूम है। आप बोलेगा फिर परमेश्वर क्यों नहीं देता है? आप बोलेगा परमेश्वर क्यों नहीं देता है? परमेश्वर बोलता है देगा, पहले तुम मेरा शरण में आओ, पहले तुम घुटनाते के मुझसे पुकारो, मेरा शरण में आके बैठो, तब मैं देगा ये सब चीजें। हालेलुया। पहले आप और हम क्या करता है? कपड़ा, मकान, दुकान वो ढूंढता है खाने पीने के लिए। परमेश्वर बोलता हाँ वो सेकेंड 33 में आओ। 33 हाँ यहाँ कहता है इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। आप और हम सबसे पहले क्या है? नौकरी चाहिए, उसके बाद मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, ढूंढता है। परमेश्वर बोलता ओके देगा वो सब, लेकिन सबसे फर्स्ट थिंग ये नहीं। फर्स्ट थिंग है मेरा राज्य और मेरा धर्म का काम। मेरा राज्य और धर्म का काम, यह सब करने के बाद क्या है? वो सब तुम्हें देगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का आपको और हमारा बुलाहट है। यही जर्मिया को बुलाया गया है, यही पौलुस को बुलाया गया है, यही दाऊद को बुलाया गया है, यही जो मूसा को बुलाया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर को उपस्थित में पहले किया गया था, तब ही जाके अद्भुत चमत्कार किया गया। आप भी अगर दाऊद का समान बनना चाहता है, आप भी अगर मूसा का समान बनना चाहता है, आप भी अगर पौलुस का समान बनना चाहता है, पौलुस ने तो सारा एशिया को हिला दिया गया था। क्या पौलुस का हिलाने के द्वारा से पूरा परमेश्वर का पीछे चलने के द्वारा से क्या पौलुस गरीब बन गया क्या? नो। बाइबल में कहता है पौलुस इतना धनी हो गया, इतना धनी हो गया, गवर्नर तक उससे रुपया मिलेगा क्या बोल के एक्सपेक्टेशन में था। गवर्नर इतना तक एक्सपेक्टेशन में था उससे मैं रुपया लेगा बोल के। इसलिए उसका वाइफ को लेके भी जब पौलुस जेल में था उस समय में पौलुस को बोला मैं तो यीशु के बारे में जानना चाहता है। बोला पौलुस बताते गया। गवर्नर ने सोचा रुपया देता है क्या, लेकिन पौलुस जो रुपया देने का नाम ही नहीं ले रहा है। पौलुस से बोल रहे तुम यीशु मसीह का विश्वास करो, नहीं तो नरक में जाएगा, बताते जा रहा है। उसका बाद गवर्नर सुनने का बाद बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम तुमको मुलाकात करेगा बोलकर छोड़ के चला गया। सोच के देखो, इसका मतलब गवर्नर को मालूम है पौलुस का बाद बहुत रुपया हो गया। हालेलुया। जगह जगह जाके प्रचार करना, जगह जगह जाके प्रार्थना करना, ये नहीं है कि गरीबी हो जाएगा। नो, गरीबी नहीं होगा, परमेश्वर और उठाएगा। हालेलुया। पौलुस से ऐसा हो गया था। मूसा सबसे रिवाइवल, पुराने में रिवाइव लेने वाला था। सामुएल रिवाइव लेने वाला था। जर्मिया देश को बदलने वाला था, राजा को बदल दिया गया था। क्या आप जर्मिया के समान, पौलुस के समान होना चाहता है क्या? यीशु मसीह के समान होना चाहता है क्या? तो अपना बुलाहट को पहचानो। आइए अपना पैरों में खड़ा हो जाए, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मैंने रुपया का बारे में, कपड़ा का बारे में चिंता कर करके मुझ में क्या गलतियां हैं मैंने उसको नहीं पहचाना, लेकिन मुझे आपका सेवा करना है, आपका शक्ति को प्रकट करना है, आपका सामर्थ्य को प्रकट करना है। मुझे आपका शक्ति को मुझे उपयोग कीजिए, मेरा बुलाहट को पहचाने दीजिए, ताकि मैं बुलाहट को पहचाने से लोग अभी मेरा वैल्यू को नहीं समझता है। मेरा पास वो चीज है, सोना का समान, हीरा का समान, मोती के समान आपका वचन मेरे पास है। लोगों को पहचाने दो,
मैं आपका जैसा बनूं। प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। ओ अपने आप को समर्पित करें। ग्लोरी ओ ग्लोरी लॉर्ड। पहले तो परमेश्वर की राजा धार्मिकता को खोज ले। Seek the first the kingdom of God and His righteousness. All things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek you first the kingdom of God and His righteousness. All things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पहले तू प्रभु की धार्मिकता को खोज और सब वस्तुएं जो आवश्यकता के अनुसार तुझे मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना आप को समर्पित करते हुए पहले परमेश्वर की राज्य, उसका बाद उसकी धार्मिकता, उसका बाद जो कुछ आपकी आवश्यकता है वो जरूर तुझे दिया जाएगा। वो तुझे हाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुझे नहीं त्यागेगा। तुम्हारा जरूरतों को वो पूरा जानता है। तू परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा बहुमूल्य वैल्यूएबल है। संसार वाला तुम्हारा इंपॉर्टेंट को नहीं समझता होगा। चिंता मत करो। तुम्हारा दिल में प्यासा हो जाए, मैं पौलुस का समान बनूं, मैं यिर्मयाह के समान बनूं, मैं मोसेस का समान बनूं, ताकि लोगों को आपका सामर्थ्य में ले चलूं, लोगों को आपका शक्ति में ले चलूं। आपके लिए मैं एक बहुमूल्य उपयोगी बन जाए, ताकि मेरा चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी ये अरुणाचल वाला जान जाए, इंडिया वाला पहचान जाए। इस तरीका से आपका दिल में प्यासा है। इस तरीका से आप प्रभु से प्रार्थना करें। मैं वर्ल्ड में यीशु का नाम को लेकर आगे बढ़ूं, ताकि मेरा सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा से, जिस प्रकार से जोसेफ एक जेलर था, एक ही सेकंड में वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। क्यों? परमेश्वर उसका साथ होने के द्वारा से। दूसरा देश में
उसको कोई शादीशुदा कर नहीं दे सकता था, माँ नहीं था, पिताजी नहीं था, लेकिन वहां में शादीशुदा करके घर बसाया गया। करोड़पति बिलियनपति उसका हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य का पहले वे ढूंढा था। उसी तरीका से परमेश्वर के बेटा बेटी आपको प्रभु परमेश्वर छोड़ेगा नहीं है, त्यागेगा नहीं है। रिकांताला भूसंतर की थरड़ा तो सीखा तेरा कांदाला गुस्सा कलबा, ये सरीमाना साका तेरा कौतारा कलबा। तुम्हारा जो भी अवस्था है, परमेश्वर आज तुम्हारा परिवार के बदलावत कर रहा है। यस, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारा ऊपर उतर रहा है। प्रभु परमेश्वर का शक्ति तुम्हारा ऊपर उतर रहा है, चाहे ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो। प्रभु परमेश्वर का शक्ति तुझे उतर रहा है। प्रभु परमेश्वर चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, वो तुझे चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। तुम्हारा घर परिवार को जो टूटा हुआ अवस्था को वो ज्वाइनिंग कर रहा है। जो रुपया पैसा नहीं है, परमेश्वर अद्भुत रीति से तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रहा है। तुझे परमेश्वर चंगाई दे रहा है। तुम्हारा फ्यूचर को वो बना रहा है। यीशु मसीह तुम्हारा फ्यूचर को वो बना रहा है। यीशु नाज़री के नाम के द्वारा से जो कोई मेडिकल की अवस्था में है वो चंगा हो जाए यीशु के नाम के द्वारा से। जो कोई पति पत्नी डाइवर्स होने की अवस्था है, यीशु के नाम से रिजॉइन हो जाए। जो बेटा बेटी ड्रग्स एडिक्शन में है, यीशु के नाम के द्वारा से वो स्पिरिट निकल जाए यीशु के नाम के द्वारा से। जो मृत्यु की अवस्था में है, यीशु के नाम से वो जीवन हो जाए। रीमाना साका तुरा गुस्सा काला कलबा। जिसका हाथ दर्द है वो चंगा हो जाए, जिसका पैर दर्द है वो चंगा हो जाए यीशु के नाम के द्वारा से। परमेश्वर तुझे चंगाई दे रहा है। परमेश्वर तुझे चंगाई दे रहा है। रिखा ताला मारादो सिंदाला गुस्सा कलिमा रादा ले कहते लिमा रादो संदाला गुस्सा कला कलबा सांबारा गुस्से मामा नाको रादा ला कलबा से कहते रिदू सांबाला गुतरबा। यस प्रभु परमेश्वर रिकल अपना सामर्थ के जरिए, अपना शक्ति के जरिए तुझे छू रहा है, तुझे छू रहा है, तुझे छू रहा है। वो चंगाई दे रहा है तुझे। यीशु मसीह ने तुम्हारा भविष्य जो गर्भाव अवस्था को वो तुझे उठा दिया गया है, तुझे उठा दिया गया है। तुम्हारे लिए अद्भुत रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने खोला गया है। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। वो तुझे चंगाई दे रहा है, तुझे छुटकारा दे रहा है। यस प्रभु परमेश्वर प्यारे पिताजी, प्रभु जी आप रीमाना सकल जितना भी ऑनलाइन में ऑफलाइन में देख रहा है प्रभु जी पिता प्रभु, सबको आपका शक्ति सामर्थ्य के द्वारा से नया अभिषेक, यस नया शक्ति, नया सामर्थ्य, यस रीमाना सको तले भूषा तला कलबा संदेरे रीखा थोला भूषण तला गुस्सा कलबा रीखा तला बराको सीमा माना दर यीशु के नाम के द्वारा से, यीशु के नाम के द्वारा से, यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा आप भी इसी वक्त रीखा ला बराबर चंगाई के ले लो। विश्वास के द्वारा रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। आपका चंगाई को रिसीव करे, रिसीव करे। रेखा ला का री बाबू शानदारबा थाली बजाते हुए, थाली बजाते हुए, थाली बजाते हुए रेखा ताला का दौरा का उरा मारबा अन्य भाषा के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा हालात रेखा ला करबा हालेलुया स्तुति प्रशंसा करते हुए रिसीव करे। रेखा लगल में यीशु का शक्ति, यीशु का सामर्थ चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, यस चंगाई हो रहा है। रेखा थाला मारा दूसरा कला बराबा संदले का थोरे बाबा 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 बा सेरे खांदाला गो सेखेरे हाले रिबा लबु समारा गलबा यस रेखा लबा लबा सा प्रभु शाबाद होता रहा है, प्रभु का अग्नि होता रहा है, तुझे चंगाई दे रहा है। रीमाना तुम्हारा लिए प्रभु परमेश्वर अद्भुत रीति से चंगाई दे रहा, चंगाई दे रहा, अद्भुत रास्ता खोल रहा है। रीमाना तरगलबा रेखा तेरे का तरफ फाइनेंशियल का डोर ओपन कर रहा है। रेखा थाला मार रहा थाला कलबा गवर्नमेंट का नौकरी रेखा लगा परमेश्वर तुझे दिला रहा है फाइनेंशियली। रेखा ताला का राखो सिकलबा रेखा ला कलबा अवस्था को तोड़ रहा है। परमेश्वर तुझे आशीष अनुग्रह देते हुए आगे बढ़ा रहा है। लेखा राबो संदाला गुस्सा कलबा। थैंक यू लॉर्ड प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी पिता प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। जो परिवार प्रभु परमेश्वर हालेलुया टूटने की अवस्था में था, आपने ज्वाइन किया गया प्रभु परमेश्वर हालेलुया। जो प्रभु परमेश्वर हालेलुया जेल में पड़ा हुआ है, आपने उसे छुटकारा दिया गया प्रभु। जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसने आपको चंगाई दिया गया प्रभु पिता परमेश्वर हालेलुया। जिसको नौकरी की आवश्यकता है प्रभु जी पिता प्रभु, आपको उसने दिया गया प्रभु पिता। आपने आशीष किया, क्या अनुग्रह किया प्रभु। हर एक प्रार्थना आपका हाथों में देते हुए
प्रार्थना सुना, कबूल किया, आशीष किया, अनुग्रह किया है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो और कबूल करें। आमीन आमीन। हम प्रभु परमेश्वर आशीष कर, अनुग्रह करे। मैं विश्वास करता है, जानता है कि जरूर प्रभु परमेश्वर आप सबको चंगाई दिया, छुटकारा दिया। और फिर जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, 29:30 के लिए आप कभी भूलना नहीं। 29:30 को जो वहाँ में जो स्पिरिचुअली एवोकेनिंग ड्रग्स अवेयरनेस के लिए जो दिया गया है, ये शाम का 2:30 से लेकर 5 साढ़े 5 तक होगा। आप उसके लिए आप आना और आप ज़रूर उसमें जो आप उसका भाग लेना। प्रभु परमेश्वर जरूर आपको, आप ये एक्सपेक्टेशन कीजिएगा कि आपको हर एक दुख अवस्था से, हर एक कष्ट अवस्था से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको प्रभु चंगाई देगा, छुटकारा देगा। प्रभु परमेश्वर आशीष करे, आ रहा प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे, हम इसी पर आ रहा है। आप एक्सपेक्टेशन कीजिएगा कि और मैं अद्भुत चमत्कार प्रभु परमेश्वर किया जाएगा। आमीन। प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। और प्रभु परमेश्वर यहाँ में जो ऑल नाइट प्रेयर भी जो होगा, ऑल नाइट प्रेयर में बोरो में भी होगा, जो ये 25 को होगा, 25 का अप्रैल को होगा। उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना में करते रहे। प्रभु परमेश्वर आशीष करे। 10:30 से लेकर 3 बजे तक होगा, ऑल नाइट प्रेयर होगा। अब उसके लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करेगा। फ्राइडे का होगा। ओके।